हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ईआर डायग्राम क्या होती है, जिसको आप में एंटिटी रिलेशन डायग्राम भी कहते हो। ईआर का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप। जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है ना, वो एक तरीके से ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस स्ट्रक्चर की। मतलब कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे जो है ना, मैंने शो भी किया हुआ है। यहाँ पे विजुअली जो है ना रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो दिखाई गई है डेटाबेस स्ट्रक्चर की, कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है ना एंटिटीज होंगी, या कौन कौन से टेबल्स होंगे। मतलब कि ये जो है ना तमाम चीजें जो होती है ना ईआर में मौजूद होती हैं इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, इसको जो है ना हेल्प करती है ये आपको डिजाइनिंग करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में कि किस तरीके से जो डेटा है ना वो आपस में रिलेट करेगा सिस्टम के अंदर। मतलब कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से इसका डिजाइन बनाया जाता है कि मतलब कि अंडरस्टैंड आप कर सको और जो है ना ये पता लगा सको कि किस तरीके से जो है ना वो डेटा रिलेट करेगा सिस्टम के अंदर। ये कहलाते हैं ईआर, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे रिलेशनशिप जो होता है ना डेटा का, वो दिखाया जाता है कि किस डेटा का किस से जो है ना वो रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से जो है ना वो डेटा जो होगा ना सिस्टम के अंदर रिलेट करेगा। तो ये होता है ईआर डायग्राम। अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें ईआर डायग्राम की, तो सबसे पहले तो एंटिटी आ जाती है। एंटिटी क्या होती है, ये जो होती है ना रिप्रेजेंट करती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे अगर मिसाल लेते स्टूडेंट का आप बना रहे हो कोई, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब जीता जागता। अगर आप एम्प्लॉय का बना रहे हो तो वहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। मतलब एंटिटी जो होती है ना वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जो होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है। अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी किसकी, एंटिटी की, यानी कि स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, आप खुद देखो। नाम हो गया कि वो किस सिटी में रहता है, उसका नंबर क्या, आईडी कार्ड, या उसका जो है ना सीएमएस क्या है, या वो जो है ना उसके फादर का नाम क्या है। मतलब इस तरीके से जो होती है ना प्रॉपर एंटिटी बनती है, प्रॉपर्टीज होती है एंटिटी की। इसको आप जो है ना एट्रीब्यूट्स कहते हो। उसकी खुसूसियात क्या है, मतलब उसकी जो है ना एट्रीब्यूट्स क्या है उस एंटिटी के। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यानी कि हर इंसान होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ना। मतलब जैसे आईडी कार्ड हो गया, मतलब कि वो जो है ना, या आधार कार्ड हो गया, मतलब वो नंबर जो है किसी और का तो नहीं हो सकता है ना पूरी दुनिया में। तो जो होता है ना वो यूनिक जो होता है ना रिकॉर्ड होता है हर इंसान का, तभी तो वो पहचाना जाएगा। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगे तो पहचाना वो कैसे जाएगा। तो प्राइमरी की जरूरी होती है। जैसे अगर एक क्लास आप ले लो तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अगर जो है ना दो, मतलब उनके नंबर्स जो है ना जो सीएमएस दिए जाते हैं क्लास में, अगर वो दोनों सेम हो गए तो मतलब एक के नंबर दूसरे में लग जाएंगे, दूसरे के नंबर पहले वाले में लग जाएंगे, तो बहुत कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो यूनिक आइडेंटिफायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप जो है ना प्राइमरी की भी कहते हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे ये जो है ना डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके से जो एंटिटीज है वो आपस में कनेक्ट होंगी। जिस तरीके से एक स्टूडेंट है वो जो है ना कोर्स के अंदर इनरोल कर रहा है, मतलब कि ये दोनों कनेक्ट हो गए ना। मतलब स्टूडेंट है और जो है ना इसको इस कोर्स में जो है ना इनरोल करना है, उसका इस कोर्स से क्या रिलेशनशिप है कि वो उस कोर्स का स्टूडेंट है। मतलब कि है ना रिलेशनशिप डिफाइन किए जाते हैं एंटिटीज के दरमियान में कौन कौन से हैं। ये होते की कंपोनेंट्स ईआर डायग्राम के, जहाँ पे एंटिटी होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, प्राइमरी की होगी, या रिलेशनशिप्स इनके क्या होंगे वो जो है ना डिफाइन किए जाते हैं। अगर हम ईआर डायग्राम्स के सिंबल्स की बात करें तो वहाँ पे इनका सिंबल्स क्या होते हैं और जो है ना उनका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको मिसाल भी दूंगी। जैसे रेक्टेंगल है,
वो जो है ना एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, स्टूडेंट हो गया या एम्प्लॉय हो गया या बहुत सारी मतलब कि एंटिटीज हो सकती है। मतलब आपने जो भी सिस्टम बनाया हो तो वहाँ पे आप चेक करोगे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसको आप जो है ना एंटिटी डिक्लेयर करोगे और वो जो है ना वो रेक्टेंगल से शो होगी। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो इसको आप ओवल से शो करते हो। किस तरीके से स्टूडेंट हो गया, उसका नेम क्या है, सिटी क्या है, अगर एम्प्लॉय है तो एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका नाम क्या है। अगर हम डायमंड की बात करें तो जो डायमंड शेप होती है ना वो ना रिलेशनशिप को जो है ना डिफाइन करती है। मतलब कि स्टूडेंट है उसने इनरोल किया कोर्स के अंदर और एम्प्लॉय है किस कंपनी के लिए वर्क करता है। रिलेशनशिप है ना, जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करता है तो उसका जो है ना उस कंपनी से रिलेशनशिप है क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है। अगर एक स्टूडेंट कोई कोर्स बाय कर रहा है तो वो क्या है, वो उसका जो है ना उस कोर्स से रिलेशनशिप है कि इस स्टूडेंट ने ये कोर्स जो है ना बाय किया या जो है ना ये इस कोर्स में एनरोल है। अगर हम अंडरलाइन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो जो होता है प्राइमरी की होती है, यानी कि स्टूडेंट आईडी होगा या एम्प्लॉय आईडी होगा जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से सिंबल्स के थ्रू जो है ना वो डिफाइन किया गया है। अब जैसे एंटिटी आप देखो वो रेक्टेंगल के थ्रू शो कर रही है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो डायमंड सिंबल के थ्रू जो है ना शो कर रहा है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था ओवल शेप का होता है और जो है ना ये बाकी जो दिखाए गए हैं जिस तरीके से डबल जो है ना रेक्टेंगल है तो वो वीक एंटिटी है। अगर जो है ना डबल जो है ना वो मतलब कि डायमंड सिंबल है तो वो वीक रिलेशनशिप उसको जो है ना डिफाइन करता है। अगर जो है ना वो ओवल है मतलब डबल तरीके से बना हुआ है तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगर जो है ना इस तरीके से ओवर है जिसके अंदर एक लाइन है उसको आप जो है ना की एट्रीब्यूट कहते हो। अगर जो है ना मतलब एक रेक्टेंगल एक जो है ना मतलब कि सर्कल है उसके साथ दो सर्कल जो है ना वो जुड़े हुए हैं उसको आप कंपोज एट्रीब्यूट कहते हो। मतलब कि ना हर सिंबल जो होता है ना रिलेशनशिप को या एंटिटी को या ओवल जो हो गया वो रिलेशनशिप को जो है ना एट्रीब्यूट को जो है ना वो डिफाइन करते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके के जो है ना सिंबल्स डिफरेंट तरीके की चीज को जो है ना वो डिफाइन करते हैं। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है ना एक मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ईआर डायग्राम है एक यूनिवर्सिटी सिस्टम की। अब यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ तरीके के जो है ना स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट क्या है, वो जो है ना एंटिटी है। स्टूडेंट हो गया या कोर्स हो गया या प्रोफेसर्स हो गए, वो एंटिटी जो है ना है। अब जो है ना रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि ये स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है, ये ना एनरोल कर रहा है कोर्स के अंदर और जो है ना ये प्रोफेसर प्रोफेसर टीच कर रहा है कोर्स को। मतलब इन दोनों का जो है ना रिलेशनशिप प्रोफेसर का और स्टूडेंट का वो कोर्स से है। अब कोर्स क्या है, कोर्स में जो है ना कोर्स नेम हो गया, कोर्स आईडी हो गया। तो जो है ना इनका रिलेशनशिप बन रहा है स्टूडेंट का और प्रोफेसर का कोर्स से। कोर्स होगा तो प्रोफेसर टीच करेगा और अगर कोर्स होगा तो स्टूडेंट एनरोल करेगा ना। तो ये जो है ना इसकी जो है ना इसके साथ रिलेशनशिप है। तो ये था ईआरडी डायग्राम के बारे में कुछ। मैंने आपके साथ इसके कंपोनेंट्स भी शेयर किए हैं, फिर मैंने आपके साथ इसके सिंपल डिस्कस किए। पर एग्जाम्पल ली, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसकी बहुत सारी और जो है ना एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आपने जो भी तरीके का सिस्टम बनाना हो उसकी जो है ना तकरीबन ईआर डायग्राम मौजूद है। आप जाके गूगल कर सकते हो और मज़ीद चीज़ें सीख सकते हो। मतलब कि अगर मैं तमाम चीज़ें सिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देना होता है कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।